आज हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और सिस्टम पद्धति के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव बोले तो मादा जनन अंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है? इस अंग को एक्टिव करने के लिए मनुष्य के ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को एफएसएच और एलएचएस हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन इस अंग को 14 से 15 साल के एज में एक्टिव करता है, जो ओवरी में वर्क करता है। जो ओवरी में एक हार्मोन बनने लगता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होने से फीमेल में कुछ बदलाव आ जाता है और उसके बॉडी में दिखने लगता है, जैसे दोनों पैर के बीच बाल, स्तन का विकास। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, इस फोटो में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में दिखाया गया है। ये गोलाकार संरचना जो दिख रहा है वो से ओवरी बोला जाता है और इस ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। इसी ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। ओवरी के बाद निषेचन नली इससे जुड़ा होता है। ओवरी के बाद इससे निषेचन नली जुड़ा होता है। निषेचन नली से यूटेरस गर्भाशय जुड़ा होता है और गर्भाशय से भेजना जुड़ा होता है और सबसे बाहर भेजना से वल्व जुड़ा होता है, भल्वा, जिसे भल्वा बोला जाता है। और भल्वा में ही बाल उगते हैं। यूटेरस में 3 परत होते हैं। गर्भाशय में 3 परत होते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, इंडोमीट्रियम। ये सब परत बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं बच्चे की जन्म के समय। ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाणु बनने के बाद वह निषेचन नली के एम्पुला भाग होता है, उसमें वह रुक जाता है और वह स्पर्म का इंतजार करता है। कोई फीमेल स्त्री के संपर्क में आता है तो वह भेजना में स्पर्म छोड़ देता है। भेजना यही पार्ट है भेजना। यहीं पे वह स्पर्म छोड़ देता है। यहाँ से स्पर्म मूव करके यूटेरस होते हुए निषेचन नली में जाता है और अंडाणु को निषेचित करता है और अंडाणु को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वह जाइगोट का रूप ले लेता है। जाइगोट बोले तो 2 कोशिका का रूप होता है और वह फिर वहाँ से मूव करते करते वह यूटेरस के दीवार पर आकर रोपण क्रिया होती है। उसके बाद वह धीरे धीरे भ्रूण बनाने की क्रिया शुरू हो जाती है। बस आज की वीडियो में इतना ही और एकाएकी इसके अंग के बारे में बताएंगे।